नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से सीमा विवाद के बीच में पटना पुलिस उलझी पड़ी है। दरअसल मामला पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के बीच के सीमा विवाद का बताया जा रहा है, जहां पे एक पीड़ित घंटों एक चोरी की शिकायत लेकर थाने में आवेदन देने गया था, जिस मामले में पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें लगातार लगभग 2 से 3 घंटे तक थानों के चक्कर लगाना पड़ा और वहीं लगभग 3 से 4 घंटे के बाद सीमा विवाद में पुलिस की जानकारी के बाद कहीं न कहीं यह मामला पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज किया गया है। दरअसल मामला पटना बोरिंग रोड स्थित गांधी पथ का है, जहां पे यह बड़ी चोरी की वारदात चोरों ने बीते 27 मार्च को अंजाम दिया है, जिसमें उनके घर से सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ कैश की चोरी चोरों ने कर डाली है। दरअसल इस मामले की जानकारी के बाद सुदेश कुमार कर्मा यहां घटनास्थल पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने देखा कि घर का फ्लैट का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद घर के सामान बिखरे पड़े हैं। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पीड़ित सुदेश कुमार। पुलिस अभी आई थी। पुलिस ने मुझसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। पुलिस आई, उन्होंने गार्ड से पूछा और बताया गार्ड को ये पाटलिपुत्रा इलाका में पड़ता है। मुझसे उन लोगों ने कोई बात नहीं की और वे लोग गार्ड से ही बात करके लौट गए। जी हाँ, तो वो जांच नहीं करेंगे। अब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें नमस्कार किया। उसका मतलब पूछ रहे थे कि से इलाका कहाँ के पड़ता है, गांधी पाटलिपुत्रा के। ये कौन थाना आए थे? के उठा तो मेरे ससुराल से फ़ोन आया, यह फ्लैट मेरे साले साहब का है। तो उनकी माँ गांव रहती हैं और होली में गांव गई हुई थी ताला ये फ्लैट को बंद करके। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि घटना यहाँ पे एक घटना हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, इसको देखता हूँ आकर के। तो जब मैं आया, मैंने फ्लैट को देखा तो खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था और अंदर मैंने देखा कि ड्राइंग रूम और किचन ये सब तो जैसे का तैसे मुझे दिखा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं जब कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे में सामान अस्त व्यस्त था। मैंने देखा कि कमरे में जो एक आलमीरा था गोदरेज का, उसको काटा गया था या तोड़ा गया था और उसके भीतर जो लॉकर था और लॉकर के भीतर जो लॉकर था उसको भी तोड़ा गया था और सारे सामान बिखरे पड़े थे ज़मीन पर। फिर मैंने कुछ ज्वेलरी के बॉक्स इधर उधर फेंके हुए थे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा। फिर मैं दूसरे कमरे में जब गया तो दूसरे कमरे में भी मैंने देखा कि वहाँ भी इसी तरह की सारे सामान फेंके हुए हैं और ज्यों का त्यों है। फिर मैंने यहाँ के गार्ड से मैंने बातचीत की और मैंने पूछा इस घटना के बारे में, जिसके बारे में वे लोग बताने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या चोरी हुई है? देखिए, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स चोरी हुई है। बेसिकली मुझे जो अभी तक जानकारी है, क्योंकि न तो घर वाले यहाँ हैं और ना मुझे पूरे तौर पे जानकारी है, लेकिन जितना कि घर वालों से मुझे पता है तो सोने का एक कंगन था, एक सोने का हार उन लोगों ने बताया और 3 कान में पहनने वाले सोने का ऑर्नामेंट्स था। कुछ चांदी के सामान थे जो लगभग आधा किलो के हिसाब से रहे होंगे। और चूँकि वो वृद्ध हैं और मेरे ससुर साहब का इंतकाल पिछले ही साल हुआ है, तो इसलिए वे बेरा वक्त के लिए 2 लाख रुपये लगभग वो अपने अंडरग्राउंड रखते थे, पैसे बचा बचा करके। तो वो भी पैसा लगभग गायब था, जैसा कि उन लोगों ने बताया। फिर मैंने ये मतलब प्रथम दृष्टिया देख के इतना ही लगता है। हो सकता है कि इस मामले में चूँकि अब वे लोग नहीं हैं और भी चीज़ें गायब हुई हूँ, तो मैं तो सामान छू नहीं सकता हूँ। आपने स्वयं देखा है कि सामान किस तरह से फर्श पर बिखरे पड़े हैं और जैसे तैसे पड़े हुए हैं सामान। तो पुलिसिया कार्रवाई के कारण मैंने थाने को आपने सूचना दिया, तो थाने ने क्या कहा?
थाने ने कहा कि ये पहले क्षेत्र हमारा है या नहीं है, पहले मैं इसको समझूंगा। फिर मैंने उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखवाया मुझसे, और फिर एप्लीकेशन लिखने के बाद जो ऑफिसर इन ड्यूटी इंचार्ज थे वो आए और उन्होंने मेरे साथ एस्कॉर्ट किया और यहाँ पर आए। फिर उन्होंने यहाँ की तस्वीरें उतारी और तस्वीर उतार करके और फिर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अभी मैं आधे घंटे में फिर आगे की कार्रवाई के लिए। कितने बजे पुलिस को सूचना दिए थे आप? मैंने पुलिस को लगभग 9 बजे के आसपास सूचना दी थी। कितने देर बाद पुलिस आई? पुलिस को आते आते 1 घंटे लग गए लगभग। तो और फिर कौन लोग बोले कि ये मेरा थाना क्षेत्र नहीं है? जो वहाँ मौजूद पदाधिकारी थे। कौन थाना था वो श्री कृष्णापुरी थाना की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि वो एरिया हमारा है या नहीं, अभी हम इस पे तय नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार तय कर लेते हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि चलिए आपके साथ मिलकर देख लेते हैं कि वह एरिया हमारा है या नहीं है। 1 घंटे के बाद तब तक थोड़े से एप्लीकेशन लिखने में भी मुझे टाइम लगा, और इस दौरान वो थाना जो ऑफिसर इंचार्ज थे और वो ड्राइवर जो थे, वे ड्राइवर के आने का उन्होंने कुछ देर वेट किया होगा और फिर वे गश्ती बल के साथ आए। मेरा नाम सुभेश कर्ण है। जाहिर सी बात है, आपने सुना, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लगभग पीड़ित के द्वारा 2 से 3 घंटे सीमा विवाद के बीच में उलझन में इधर उधर घूमते रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं पटना पुलिस के द्वारा ये मामले को दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले के अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। वहीं घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द चोरों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे धकेला जा सके। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।